हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से 12th फिजिक्स की एक आपको सीरीज दी जा रही है जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, साथ ही जो आपका टॉपिक रिड्यूस हो गए हैं वो भी आपके यहाँ से कम कर दिए गए। ठीक है, तो ये आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2024 का, उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो आपका कंटेंट है वो सारा एनसीईआरटी की बुक से आपका दिया जा रहा है। तो जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक है उन सभी के लिए ये सारे नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आपका एमपी बोर्ड हो या फिर आपका बिहार बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो। इन सारे बोर्डों के लिए ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको हम डे बाय डे कवर करेंगे। टोटल हमारे 14 चैप्टर हैं, तो इन सारे 14 चैप्टर को हम लोग डे बाय डे कवर करते हुए चलेंगे। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो यूनिट हमारी 1 है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये यूनिट 1 हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर हमारे दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर 1 और एक चैप्टर 2। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड चैप्टर भी हमारा यूनिट 1 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आएगा। इसके अंदर जो भी आपके नोट्स होंगे वो सारे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें आपको जो रिटर्न वर्क है वो पूरा हो जाएगा, पर जो आपके डेरिवेशन और जो न्यूमेरिकल है वो आप सबको इसी वीडियो में से ही करने होंगे। बाकी की जो भी थ्योरी पोर्शन है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। इट मीन्स जो ये आपकी पीडीएफ है वो पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जो उसके ऊपर ओवरराइट मैं करूंगा वो आपको वीडियो में से देखना है। क्लियर है? तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसको पढ़ने से पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें है क्या। तो यूनिट 1 में आपके दो चैप्टर हैं, एक चैप्टर फर्स्ट और एक चैप्टर सेकंड। तो पहले हम ये देख लेते हैं यूनिट 1 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आगे हमारा इजी रहे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो यूनिट 1, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ये दो वर्डों से मिलकर के बना है। एक वर्ड है हमारा इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है हमारा इसका स्टैटिक्स। तो जो इलेक्ट्रो वर्ड है ये हमारा रिलेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। और दूसरा जो हमारा है स्टैटिक, इसका मतलब होता है आपका 11th क्लास में पढ़ कर के आ रहे हो रेस्ट। तो स्टैटिक मीन्स क्या होता है? रेस्ट। यानी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कैसी है, जो रेस्ट पोजीशन में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हम ऐसी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जो कैसी है? रेस्ट पोजीशन में, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। ठीक, तो यूनिट फर्स्ट हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसके अंदर चैप्टर 1 हमारा क्या है? तो चैप्टर 1 है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या होता है? जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट और रिपेल करने की। ठीक है, इसके पास में प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट और रिपेल करने की, और इसके चारों तरफ का वो फील्ड जहां तक ये अपना इन्फ्लुएंस जनरेट करा सके वो इसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके अंदर दो चैप्टर हैं, चैप्टर 1 और 2। और जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके अपने आप में दो टॉपिक हैं, एक इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग ऐसी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे जो कैसी होगी? रेस्ट में होगी। उसके बाद में थर्ड चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? मूव करेगी। जो आपका 12th क्लास का है वो पूरा का पूरा आपका फिजिक्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी के ही आसपास मूव करने वाला है। तो आपको स्टार्टिंग से और बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट कर सकते हो या बार बार देख सकते हो। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आज का इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो ये एक टाइप की एनर्जी होती है। क्या होती है? एक टाइप की एनर्जी होती है जो क्या करती है? द एनर्जी ड्यू टू विच मैटर गेट प्रॉपर्टी टू अट्रैक्टिंग द थिंग्स इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जो मैटर्स को क्या करवाएगी? अट्रैक्ट करवाएगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप ये पहले ही डेफिनेशन देखते हो इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि सर जो ये इलेक्ट्रिसिटी है ये अट्रैक्ट करता है, तो जो ग्रेविटी होती है वो क्या कराती है? तो ग्रेविटी भी आपका क्या करती है? अट्रैक्ट ही करती है। इलेक्ट्रिसिटी भी आपका अट्रैक्ट करती है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये हम आगे समझेंगे। ठीक, अभी बस आपको ये देखना है कि जैसे ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है वैसे ये भी करती है। बहरहाल ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो ये एक टाइप की एनर्जी है जो मैटर को अट्रैक्ट करने की इसमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। दूसरा अगर हम टॉपिक पढ़ें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जब भी हमारा कोई, जैसे ये सपोज करो एक हमारा क्या है, मैटर है, ये क्या है हमारा मैटर, और ये मैटर हमारा छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर के बना हुआ है जो हमारे क्या होते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं किसी एक एटम को लूं तो एटम के अंदर हमारे इंट्रिंसिक पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रिंसिक पार्टिकल। और ये इंट्रिंसिक पार्टिकल का मतलब होता है एटम के अंदर रहने वाले पार्टिकल जिनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारी बॉडी में ही इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है, जैसे जो हमारी स्किन का कलर है, जो हमारा शेप साइज जो दिख रहा है वो हमारा कैसा है, तो वो हमारी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है क्योंकि बाहर से देखने पर पता चल रहा है। और जो हमारे अंदर है, जैसे सपोज करो कि किसी पर्सन को ना कैंसर वगैरह हो गया अंदर, तो वो अंदर ही है, उसके बाहर से आपको नहीं दिख रहा है, ठीक। तो जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं वो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है, और जो बाहर चेंजेस आते हैं वो आपके एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कैसी प्रॉपर्टी है, आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और मतलब एटम के अंदर की प्रॉपर्टी है। ये होता किसकी वजह से, तो इसके एलिमेंट्री पार्टिकलों की वजह से। और कौन कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। साथ में क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है, कूलम। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक प्रॉपर्टी होगी मैटर की, जो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो यहाँ पे होगी इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। और इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। तो अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था कि क्या है, यहाँ पे हम देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो रुकी हुई है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो आपके इस पहली यूनिट में मूव नहीं करेंगे, आपके एक जगह पर फिक्स होंगे, वहीं रहेंगे, ये वहीं से अपना इम्पैक्ट जनरेट कराएंगे, वहां से आगे नहीं मूव करेंगे और ना ही पीछे जाएंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, और इलेक्ट्रिसिटी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। और ये चार्ज कैसा होगा आपका, तो ये चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में होगा पहली यूनिट में। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी आपको क्लियर होते जाए तो आप कमेंट जरूर करते जाना ताकि आपको और अच्छा कंटेंट में देते जाऊं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मटेरियल को अट्रैक्ट और रिपेल कराता है, इसकी प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट और रिपेल कराने की। और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी होती है और इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। तो इन दोनों की डेफिनेशन सेम ही होगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कराता है, किसी को अट्रैक्ट और रिपेल कराएगा, इसकी वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है। और ये कैसी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होगी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपका कैसा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी यूनिट क्या होती है, तो कूलाम्स होती है, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज पॉजिटिव और सेकंड वन इज नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटॉन। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है ये किसकी वजह से बनता है या किसकी वजह से होता है, तो ये होता है हमारा प्रोटॉन की वजह से। किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर कहीं पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या है, प्रोटॉन है। देखो अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊं तो ये सपोज करो हमारा क्या है, एटम। ये क्या है, एटम। एटम के अंदर ये होता है हमारा न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस। तो अगर मैं न्यूक्लियस में देखूं तो यहाँ पे हमारी दो चीजें होती हैं, एक होता है यहाँ पे प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, तो ये होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और जो प्रोटॉन होता है ये होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन होता है ये होता है हमारा न्यूट्रल, मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। इसीलिए ऊपर हमने लिखा था कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होता है जो हमारा
इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। न्यूट्रॉन का तो हमने इसमें जिक्र ही नहीं किया है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है। तो चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है यानी प्रोटॉन की वजह से, नेगेटिव हमारा न्यूक्लियस के बाहर होता है एटम का, और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वन इज अट्रैक्शन और सेकंड वन इज रिपल्सन। तो अट्रैक्शन किसकी वजह से जनरेट होता है, तो अगर हम ऐसा देखें तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। हमारे पास में दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, एक रिपेल करना और एक अट्रैक्ट करना। तो जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये कैसे अनलाइक है। अनलाइक मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है, और लाइक मतलब अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसे हो गए यानी लाइक, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करेंगे, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में दो टाइप की होती है, एक होती है अट्रैक्टिंग, एक होती है रिपल्सन। अट्रैक्शन होता है हमारा अनलाइक की वजह से, और रिपल्सन होता है हमारा लाइक की वजह से। एक जैसा होगा तो रिपेल करेगा, अलग अलग होगा तो अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद में कुछ हमारे पास में एग्जाम्पल हैं जो हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लेकर के। अच्छा, एक बात का याद रखना कि अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में बोलूं, ऐसा बोलूं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे केवल और केवल प्रोटॉन है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है कि वहां पे प्रोटॉन भी है और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी। जब भी आपको कोई भी चार्ज बोला जाए, या पॉजिटिव बोला जाए या नेगेटिव, तो प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन आपके कैसे हैं, ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन आपके कैसे हैं, कम है। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इनके पास में प्रोटॉन भी है और साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन का नंबर कैसा है, तो प्रोटॉन ज्यादा अमाउंट में होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ग्लास रॉड हो गया, वूलन क्लॉथ हो गया, वूलन कॉट हो गया, वूलन कारपेट हो गया, और फ्लैनल और कैट स्किन हो गया। नेगेटिव चार्ज में आपका सिल्क हो गया, एम्बर हो गया, एबोनाइट रबर रॉड, प्लास्टिक कोट, रबर शूज और एबोनाइट रॉड। ये सारे आपके कुछ एग्जांपल है नेगेटिव चार्ज के। ये कुछ है पॉजिटिव चार्ज के, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन ज्यादा अमाउंट में होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहता है। ठीक है, ये आपके आयंस की वजह से भी आ जाते हैं। अगर आपके नेगेटिव आयंस ज्यादा हैं तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव आयंस ज्यादा हैं तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आयंस तो आप जानते होंगे, जैसे एक मान लो मेरे पास में सोडियम है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा 2, 8 और 1। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर देगा तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इसको मैं लिखूंगा Na+, और ये Na+ मतलब ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव आयन हो गया। तो जब भी कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे या गेन कर ले, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, कम। तब वैसी सिचुएशन में आपका क्या बनता है, आयंस बनता है। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो नया टॉपिक हमारा क्या है, तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ मिलेगी, और ये पीडीएफ मैं आपको वेबसाइट पे दे दूंगा। कैसे आपको डाउनलोड करनी है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखते हुए जाना है। ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पर ये आपका क्या है, बेसिक है। और अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रखोगे तो आपको बड़ी बड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसलिए इसको स्किप नहीं कराना है कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है। ये आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टर्मोलॉजी है जो आपका आगे जाकर के बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये जो 12th क्लास की फिजिक्स है इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, साथ ही आपका JEE और जो आप नीट एग्जाम दोगे उसको बेसिक मतलब क्लियर कराएगा कि आप जैसे ही इसकी तैयारी करोगे तो आपको ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरे ये सारे नोट्स देख लेते हो तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक टाइप का डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये पता करते हैं कि चार्ज कितना ज्यादा है। इससे हम क्या पता करेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज कम है या फिर ज्यादा है। ये कैसे पता करते हैं, तो इसका ये वर्किंग एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ग्लास लूंगा, एक ग्लास का, जैसे ये बॉक्स हो गया, ठीक, ग्लास मतलब ये कांच वाला, तो ये बॉक्स हो गया या फिर ये बॉटल हो गई। तो ऐसा मैं ग्लास का एक कंटेनर लूंगा। ये कंटेनर इसलिए ताकि
ग्लास हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो बाहर से मेरे को दिखाई दे। तो ये बॉक्स जैसा भी ले सकते हैं, बॉटल जैसा भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक मेटलिक रॉड हम डिप करेंगे इसमें एक होल करके। बॉटल में तो आपका ऊपर वैसे ही एक होल होता है, तो इसमें एक मेटलिक रॉड हमने क्या करा दिया, डिप करा दिया। और जैसे ही मेटलिक रॉड डिप करेंगे तो यहाँ पे ओपन स्पेस आ जाएगा, तो इसको रबर से हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे। तो मैंने मेटलिक रॉड डाला और इसको रबर से हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया। फिर इसके ऊपर जो ये मेटलिक रॉड थी, इसके ऊपर एक क्या होगा, मेटलिक नॉब होगा, यानी मेटल का थोड़ा सा ऐसा उभार होगा, ये पार्ट होगा। इसके पास में हम क्या करेंगे, जिसका हमें चार्ज चाहिए वो चार्ज कंडक्टर लेकर के आएंगे, जिसका भी चार्ज है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेकर के आऊंगा तो ये चार्ज इस रॉड के थ्रू फ्लो होगा। और सबसे नीचे क्या करूंगा, गोल्ड लीफ लगा दूंगा। लीफ मतलब क्या होती है, तो पत्ती। गोल्ड मतलब क्या होता है, आपका जो सोना होता है वो। तो गोल्ड की 2 लीफ ऐसे लगाऊंगा, तो ये दोनों लीफ ऐसे हैं। जैसे ही चार्ज आएगा तो सेम चार्ज आएगा, तो इनमें लाइक चार्ज होगा। तो लाइक चार्ज क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये क्या करेगा, एक दूसरे को ऐसा रिपेल करेगा। तो जितना ज्यादा रिपेल करेगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, चार्ज होगा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारा क्या होता है, तो एक टाइप का डिवाइस होता है जो हमें ये बताता है कितना ज्यादा चार्ज है। और कैसे बताता है, तो इसके ऊपर हम क्या करते, ये मेटलिक नॉब के पास में एक चार्ज लेकर के आते। जैसे ये चार्ज कंडक्टर लेकर के आएंगे जिसका हमें पता करना है कि कितना चार्ज है। तो जैसे ही मैं ये चार्ज लेकर के आऊंगा, ये चार्ज यहाँ से ब्लो होगा और नीचे गोल्ड लीफ में मिलेगा। तो गोल्ड लीफ यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव अगर लेकर के आऊँ तो दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये लाइक हो गया, जितना ज्यादा लाइक होगा उतना ज्यादा ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये क्या होगा, रिपेल होगा। तो जितना ज्यादा ये ओपन होगा उतना ज्यादा क्या है, यहाँ पे चार्ज है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक टाइप का हमारा डिवाइस होता है जो हमारा चार्ज बताता है कि कितना है। उसके बाद में नेक्स्ट नया टॉपिक हमारा क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि एक हमारा एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग ई से सिंबलाइज करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको ई माइनस से, प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है तो पी प्लस से, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज ही नहीं होता तो एन जीरो से इसको हम क्या करते, सिंबलाइज करते यानी रिप्रेजेंट करते। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के पास में हमारा चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। सेम चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन में, बस डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रॉन में हमारा कैसा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन में हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसके पास में होता है हमारा +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं होता इसलिए कैसा होता है, 0 होता है। तो जितना चार्ज हमारा प्रोटॉन के पास में होता है सेम अमाउंट में चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन के पास में, पर इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आऊँ तो जितना इसमें पॉजिटिव है सेम इसमें नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करने पर हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, 0। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं मास की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का होता है 1.6725 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन होता है तो इसके अंदर हमारा मास कितना होता है 1.6748 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर आप मास देख रहे हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये 1.67 और ये भी 1.67, पावर भी सेम है 10 टू दी पावर -24 किलोग्राम। पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इसकी पावर होती है 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम। अगर दोनों की पावर को देखूं तो दोनों की पावर हमारी क्या होती है, तो एक की पावर होगी हमारी 10 टू दी पावर -31 किलोग्राम, और दूसरा का हो गया हमारा 10 टू दी पावर -27। इन दोनों में 4 पावर का डिफरेंस है। कितने का है, 4 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 0 1 पावर 2 3 4, मतलब इन दोनों में 10,000 का फर्क है। प्रोटॉन का मास आपका इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 10,000 मल्टीपल्स ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा होता है। अगर मैं ऐसा मानूं कि इलेक्ट्रॉन का मास 1 ग्राम है तो इसका कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10,000 ग्राम। ठीक है, मतलब ये तो 10 किलोग्राम के आसपास हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास लगभग आपका क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू, तो हमारा जो प्रोटॉन है उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है। और हम लोग जानते हैं एटम से बाहर क्या होता है, तो एटम से बाहर कुछ भी नहीं होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इन दोनों का मास ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर होता है
तो ये इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, इसीलिए एटम का 99.99% से भी ज्यादा मास कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में, और उसके बाहर तो लगभग नाम मात्र के लिए होता है। जैसे सपोज करो ये आप पेन देख पा रहे होगे, तो इसकी टिप को, इतने को हम लोग मान लेते हैं एटम का न्यूक्लियस। तो जिस रूम में आप बैठे हो लगभग वो पूरा रूम आपका क्या हो जाता है, एटम हो जाता है। मतलब अगर मैं ये इसको पेन की टिप को इसका न्यूक्लियस मान लूं एटम का, तो एटम क्या हो जाता है, पूरा रूम हो जाएगा। मतलब एटम बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है, पर मास पूरा का पूरा कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में। तो 99.99% से भी ज्यादा आपका क्या होता है, मास ऑफ एटम कहाँ होता है, तो ये होता है आपका न्यूक्लियस में। किसकी वजह से, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग 10,000 टाइम ज्यादा होता है किसके मास से, इलेक्ट्रॉन के मास से। और सपोज करो इसमें 2 प्रोटॉन आ गए तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10 की जगह 20 हो जाएगा, और एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन आ गया तो भी 20,000 हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल में और ज्यादा बढ़ते जाता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर हमारा क्या होता है, द सब्सटेंस विच अलाउ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जिनमें से करंट इजिली फ्लो हो जाए वो क्या होते हैं, कंडक्टर। और ये क्या होता है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर यानी ऑल मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर होते हैं। ये ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, आप पहले ही जानते हो। इंसुलेटर क्या होते हैं, तो द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम आर कॉल्ड द इंसुलेटर और बैड कंडक्टर। जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। ये होते हैं जैसे वुड हो गया, रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया। और ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक्स। तो इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। जो मेरे ये नोट्स हैं आप देखोगे इनमें कुछ कुछ ये येलो कलर में लिखा हुआ है। तो जो येलो कलर में वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है, जो आपके ज्यादातर बोर्ड एग्जामों में ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो आपके येलो कलर से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट आपका न्यू टॉपिक है जो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, when a charged conductor is brought near to uncharged conductor, then opposite charge are produced at the near of the end, similar charge are on the far end of the uncharged conductor. This phenomena is called electrostatic induction. अगर इसको मतलब ऐसा समझे हम लोग कि क्या होता है, तो देखो ये मैंने ना 2 सब्सटेंस लेकर के रखे ए और बी। ये क्या है, कंडक्टर है, लेकिन इनके नीचे जो ये स्टैंड लगा हुआ है ये क्या है, इंसुलेटर है। ये क्या है, इंसुलेटर। इन दोनों को एक दूसरे से टच करके रखा हुआ। इसके पास में मैं एक चार्ज कंडक्टर ला रहा हूं। ये कैसे हैं, ये दोनों अनचार्ज हैं, अभी आपके चार्ज नहीं। ये दोनों कैसे, अनचार्ज। इसके पास में मैं एक चार्ज कंडक्टर लेकर के आ रहा हूं, तो इसके पास में लाना है, इससे टच नहीं कराना है। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे होगे तो ये ए और बी एक दूसरे से क्या है, टच है। लेकिन ये जो मैं नया चार्ज कंडक्टर लेकर के आया हूं ये इससे टच नहीं है। जैसे ही मैं लेकर के आऊंगा तो सपोज करो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसके पास में जितने ही प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के पास में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या है, इक्वल है। इसीलिए ये कैसा है, इसीलिए ये न्यूट्रल है, इसके पास में कोई चार्ज नहीं। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज लेकर के आऊंगा तो ये अपने तरफ नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं यहां से, और इन दोनों को भी हटा दे रहा हूं, तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास में पॉजिटिव। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूंगा एकदम से ही सेपरेट, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फुली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये अनचार्ज बॉडी थी और अब कैसी होगी, चार्ज। तो एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी बनाना किसी चार्ज के कारण, तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता है। मतलब क्या होता है, व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर अ अनचार्ज कंडक्टर। जैसे अनचार्ज कंडक्टर के पास में एक चार्ज वाला मैं लेकर के आता हूं, तो जो अनचार्ज होता है वो कैसा हो जाता है, वो भी चार्ज हो जाता है। ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो जब अनचार्ज बॉडी के पास में एक चार्ज कंडक्टर लेकर के आते हैं और अनचार्ज चार्ज हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नया टॉपिक हमारा क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हमारी 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। एक होता है एडिटिविटी, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन, और तीसरा होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी में क्या होता है, एडिटिविटी ये वर्ड हमारा आया है एड से, यानी एडिशन से। तो एडिटिविटी में क्या होता है, द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन इट। मतलब जो भी हमारी एडिटिविटी होगी इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है, तो इसके पास टोटल चार्ज क्या होगा,
तो इसके पास में जो टोटल चार्ज या जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इनका एल्जेब्रिकली सम करेंगे। एल्जेब्रिकली सम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो विद द सिंबल आप इसको लोगे। तो एडिटिविटी में क्या होगा, द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। मतलब आप जितने भी चार्ज हैं उन सबको एल्जेब्रिकली लोगे, प्लस वाले को प्लस और माइनस वाले को माइनस, और इन सबको जैसे ही हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको अगर मैं एक बार और ऐसे करके बताऊं तो जैसे सपोज करो कि मेरे पास में ना एक मटेरियल है, ठीक, एक सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है और ऐसा सपोज करो कि 12 प्रोटॉन है। तो इन सबको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 ये इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं और प्रोटॉन क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, तो ये 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। और एक प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, तो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये पूरे ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो इसको आप एडिटिविटी में क्या करते हो, ये नेट चार्ज आ जाता है और एल्जेब्रिकली सम से। नेक्स्ट आपका क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन। क्या है, क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो देखो इसमें लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द सब्सटेंस इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल में, और Q से हम डिनोट करते हैं चार्ज को। Q से किसको डिनोट करते हैं, चार्ज को। N से हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और E से डिनोट कर रहे हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और प्लस या माइनस ये कि अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस लेंगे और माइनस है तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लेंगे, ठीक। तो टोटल जो हमारा चार्ज आएगा वो E के मल्टीपल में आएगा, E का मल्टीपल N, और N क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका इंटीजर। जैसे सपोज करो ये एक हमारा क्लासरूम है और यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ कि स्टूडेंट कितने हैं, तो स्टूडेंट क्या होंगे, तो या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 10 या 50 ऐसे स्टूडेंट होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सर 2.3 स्टूडेंट हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं ना, या तो 2 होगा या क्या होगा, 3 स्टूडेंट होगा। पॉइंट में तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पर्सन हाफ थोड़ी ना यहाँ पे प्रेजेंट होगा। वैसे ही जो आपका चार्ज होगा, तो चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा, या प्रोटॉन होगा या नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इतना, और अगर 2 होंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2, और अगर 3 होंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 3, और अगर 4 होंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4। ऐसे ही n होंगे तो मल्टीपल में क्या आ जाएगा, n। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। मतलब चार्ज आपका इसी फॉर्म में होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नया टॉपिक हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन वर्ड आप बहुत बार सुन करके आ रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें ना तो कुछ नया बनता है ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होता है। कंजर्वेशन में क्या होता है, कुछ बनता नहीं है और ना ही कुछ डिस्ट्रॉय होता है, बस इसको हम चेंज करते रहते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। मतलब ये एक मेरे पास में सिस्टम है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास में 10 मान लो कूलाम चार्ज है, इसके पास में मान लो 7 कूलाम चार्ज है। इन दोनों, ये माइनस का है और ये कैसा है, प्लस का है। इन दोनों को मैंने एक साथ में रखा तो एक दूसरे के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो 10 और माइनस 7, तो ये क्या बचेगा, +3 कूलाम। तो जो इसके पास में प्रोटॉन थे और जो इसके पास में इलेक्ट्रॉन थे, ये आपके ओमिट नहीं हुए, बस इसको बैलेंस कर दिया है। अभी भी चार्ज उतने ही, प्रोटॉन भी सेम अमाउंट में है, इलेक्ट्रॉन भी सेम अमाउंट में है, बस इसका नेट चार्ज आपका क्या है, +3 कूलम। अलग अलग करेंगे तो 10 कूलम और -7 कूलम। तो आपका जो चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो ना तो आपका डिस्ट्रॉय होने वाला है, ना ही आपका प्रोटॉन डिस्ट्रॉय होने वाला है, ना ही बनने वाला है। बस आपको +2 इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज बोला है या -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 0 चार्ज बोला है मतलब 2 और प्रोटॉन इसके पास में आ गए हैं, तो अब क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि आपका चार्ज ना तो बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हो। और अगर मैं एक आइसोलेटेड सिस्टम लूँ जिसमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए, तो आपका इसका पूरा का पूरा चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट होगा। ये इलेक्ट्रॉन ना तो बाहर जा सकता है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन अंदर आ सकता है,
ये दोनों ही प्रोहिबिटेड हैं, तो इसका टोटल जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा, यानी ये कैसा होगा, कंजर्व ऑफ चार्ज होगा। नेक्स्ट सबसे ऊपर हमने ऐसा पढ़ा था कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपकी क्या होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारी प्रॉपर्टी होती है क्या करने का, अट्रैक्ट करने का। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने के लिए, और ये किसकी वजह से होती है, तो ये होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। सेम अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी हमारी किसके अंदर होती है, ग्रेविटी के अंदर। और ग्रेविटी किसकी वजह से होता है, तो ये होता है मास की वजह से। तो इसलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है, तो ये हमारा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और मास तो हम लोग जानते ही हैं। तो बेसिकली जैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में डिफरेंस समझ पाएंगे तो हम ग्रेविटी और इलेक्ट्रिसिटी में भी डिफरेंस क्लियर करा पाएंगे। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और मास आपका क्या होता है, तो मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता है, मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक। नेक्स्ट दूसरा क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज। तो चार्ज आपका क्या है, Q इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस एन। और मास ऑफ ये क्या है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज येट टू बी प्रूव्ड। ये अभी तक क्या है, प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास हमारा अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, न्यूट्रॉन का मास, ये तीनों के मास क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे किसी भी एक इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में हम नहीं लिख पा रहे अभी तक। तो ये क्या है, प्रूव नहीं हुआ है मास ऑफ क्वांटाइजेशन। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या होता है, कंजर्व होता है। किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज हमारा पहले था बाद में भी क्या है, सेम चार्ज होगा। पर मास इज नॉट कंजर्व, क्योंकि हम जानते हैं आइंस्टीन की एक इक्वेशन है E इक्वल टू mc²। मतलब मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करा सकते हैं और एनर्जी को मास में। तो क्या, मास इज नॉट कंजर्व एज इट कैन बी चार्ज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो एनर्जी से हमारा मास चार्ज नहीं, सॉरी चेंज है यहाँ पे, चेंज इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो एनर्जी आपका मास में कन्वर्ट हो जाएगा और मास आपका किस में हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ। तो फोर्थ आपका क्या है, फोर्स बिटवीन चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, वेदर दे आर लाइक और अनलाइक। तो जब आपका अनलाइक होगा तो ये क्या करेगा, आपका अट्रैक्ट करेगा, और जब लाइक होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। जबकि ग्रेविटेशनल आपका क्या करती है, तो ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर में होता है। ग्रेविटी कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करती। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है इसका, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। मान लो एक मेरा चार्ज है ये, इसको मैं किसी वेलोसिटी के साथ ले जा रहा हूँ, और चार्ज ऐसा मान लेते हैं 2 कूलम है। तो आप कितनी भी वेलोसिटी के साथ ले जाओ, ये चार्ज हमेशा 2 कूलम रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई मास है और आप इसको वेलोसिटी के साथ ले जा रहे हो, तो इसका मास क्या होता है, लाइट वेट होते जाता है। ये आपको कम फील होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला है, मास ऑफ बॉडी इंक्रीज विद द वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मास ऑफ वेलोसिटी फॉर्मूला। तो m इक्वल टू क्या होता है, m0 और 1 माइनस v² अपॉन में c²। c यहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड है, b आपका जिस ऑब्जेक्ट से, जिस स्पीड से आप ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो वो है, m आपका मास है एट रेस्ट कंडीशन। क्या है, मास एट रेस्ट कंडीशन। लेकिन जैसे ही आपने v वेलोसिटी दी तो नया मास आ गया आपका m। तो ये m आपका क्या होता है, वेलोसिटी के ऊपर चेंज होता है, जबकि चार्ज आपका वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। क्लियर है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब हम कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भी करेंगे। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल, MCQ, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कराते रहेंगे हम लोग। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्या है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, ये आपका क्या है, IMP क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अभी ये मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ, और अगर नहीं करना है तो फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज हो गया तो कूलम भी हमारा क्या होगा, माइनस में रहेगा। ठीक, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन 1 कूलम, तो ये आ जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे ही मैं इसको कूलम को कन्वर्ट करूंगा कि कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग जानते हैं 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +- NE।
तो 1 कूलाम जो मैं लूंगा ये कैसा लूंगा, नेगेटिव का। कैसा लूंगा, नेगेटिव का। तो ये -1 कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, और फिर क्या आ जाएगा, n तो ऐसे ही -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में क्या हो जाएगा, कूलाम मल्टीप्लाई n। ये हमारी वैल्यू क्या है, तो ये है हमारी वैल्यू E की, और n हमने ये पीछे लिख दिया। तो -1 कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और n। ये कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एक कूलाम में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये अगर हमें निकालना है तो n एक तरफ, बाकी की ये दूसरी तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये 10⁻⁻19 कूलाम है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में वैल्यू जाती है तो उसकी पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10⁻19 अपॉन में 1.6, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, n आ जाएगा। ठीक, इसको अगर मेरे को और सॉल्व करना है तो 1.6 से डिवाइड कर दूंगा मैं 1 को, तो पॉइंट यहाँ से हटेगा तो 0, तो 16 का डिवाइड करूंगा 10 में तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा डेसिमल लगा करके 100। 16 से डिवाइड करो तो 16 6 96, यहाँ पे क्या आएगा 4। जैसे ही 4 आया तो डेसिमल एक लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14। तो 16 2 32, यहाँ पे बचा रहा 8, एक 0 वापस से ऐड हो जाएगा, तो 16 5 80। तो इसका आंसर हमारा क्या है, तो 1 का डिवाइड करेंगे 1.6 में, तो ये आ जाएगा हमारा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, प्रेजेंट होते हैं 1 कूलाम चार्ज में। इसको और सही से लिखूंगा क्योंकि हम जानते हैं साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल 1 डिजिट के बाद आता है, यहाँ पे 0 है, तो ये डेसिमल 1 डिजिट पीछे अगर ले जाऊंगा तो पावर 1 कम हो जाएगी, यानी आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं किसमें, 1 कूलाम चार्ज में। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज, तो ये कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। अगर मैं बोलूं किसी एक वायर से यहाँ से 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो गया, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पास हो गए यहाँ से, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गए। ठीक, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो एक बार और आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। तो 1 कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये हमको बताना है। ठीक, तो ऐसा हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो 1 कप ऑफ वाटर है उसमें हमारा मास क्या होगा, तो वो होगा 250 ग्राम, ऐसा मान ले रहे हैं। तो सपोज या फिर लेट सपोज मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, तो जो 1 कप ऑफ वाटर हो जाएगा उसका मास क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा हमारा 250 ग्राम। कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर मास, तो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर वो कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो ये हो जाता है हमारा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और इसका मास 1 होता है, पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, और ऑक्सीजन का हमारा कितना होता है 16, तो ये टोटल क्या हो गया 18। तो वाटर का हमारा एटॉमिक मास क्या होता है 18 ग्राम। ठीक है, मॉलिक्यूलर जो मास होता है या जो 1 मोल का मास होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 18 ग्राम। अब 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो 1 मोल के अंदर हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं, यानी 6 पॉइंट, और इसके बाद में हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 6.02 इंटू 10⁻23 आ जाएगी। ठीक, कितना आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो वाटर के टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो देखो हमारे पास में वाटर कितना है 250 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 ग्राम। अगर मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मोल, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कर दूंगा एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, यानी इतने हमारे क्या होंगे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही इतने हमारे क्या आ गए मॉलिक्यूल्स, कितना आ गया 250 ग्राम, और अपॉन में 80, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, तो इतने हमारे क्या हो गए मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक, फिर जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी हमारी 8.36 इंटू 10⁻23। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं।
अब एक मॉलिक्यूल्स में हमारा क्या है, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि क्या ले रहे हैं हम लोग, वाटर। तो वाटर हमारा क्या होता है, तो वाटर होता है हमारा H2O। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। तो वाटर हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वाटर होता है हमारा H2O। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है हमारा कितना, 8। तो हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 × 1 यानी 2। और इसमें कितना है, एक ही है, तो 8 × 1 यानी 8। तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ठीक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक जो हमारा एक मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 10, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा 8.36 × 10⁻23 × 10, यानी ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 8.36 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है। और सेम क्या होंगे, प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना आ जाएगा हमारा, तो टोटल जो हमारा चार्ज है Q इक्वल टू, तो वो होता है ±NE। तो Q इक्वल टू ±, और N हमारा कितना है, तो इसको मैं और छोटा कर देता हूँ। N हमारा क्या है, तो ये वैल्यू है N की, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यही है। तो 8.36 × 10⁻24, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻19 इतना कूलाम चार्ज होगा हमारा। इन दोनों का जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करा करके सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा, आप मल्टीप्लाई करा लेना, 1.33 × 10⁻7 कूलाम चार्ज होगा हमारा पॉजिटिव, और इतने ही चार्ज हमारा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सेम प्रोटॉन है और सेम क्या है, न्यूट्रॉन है, तो इसलिए चार्ज न्यूट्रल रहता है। पर प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितना होगा, तो 1.33 × 10⁻, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आई थिंक दिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 1.33 × 10⁻7। और जो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन में माइनस लगा देंगे और प्रोटॉन में क्या लगा देंगे, प्लस। तो एक कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, 1.33 × 10⁻7 कूलाम, और नेगेटिव क्या है, तो -1.33 × 10⁻7 कूलाम चार्ज। अगर आपको नहीं आया समझ में तो आप एक बार और देख लेना इसी को, वीडियो को रिवाइंड करके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। नेक्स्ट, और फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं मैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कैन वी गिव 2.2 × 10⁻19 कूलाम चार्ज ऑफ अ सब्सटेंस। क्या किसी सब्सटेंस में इतना चार्ज होगा, तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वांटाइजेशन से। तो Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है NE, जहां पे N हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा इंटीजर, और E क्या होता है, तो E होता है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Q क्या है, तो Q है हमारा 2.2 × 10⁻19 कूलाम। N में निकालूंगा, E क्या है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं दूसरी तरफ लेकर के आया तो 2.2 × 10⁻19 और अपॉन में 1.6 × 10⁻19, दोनों की पावर कूलाम है, कूलाम से कूलाम कैंसिल, 10⁻−19 से 10⁻−19 कैंसिल, डेसिमल से डेसिमल। तो अब मैं डिवाइड करूंगा, n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 22 / 16, और 16 से 22 डिवाइड करते तो ये आता है डेसिमल में। ठीक है, 16 × 1 = 16, जैसे डिवाइड किया तो 6, अब जा नहीं रहा तो ये आएगा डेसिमल यानी 60। तो ये जैसे ही आंसर डेसिमल में आ रहा, इसका मतलब n इंटीजर में तो है नहीं, तो किस, ये लिखा है कैन वी गिव 2.2 × 10⁻19 कूलाम चार्ज टू अ सब्सटेंस, तो हम लिख देंगे नो, ये हम इतना चार्ज किसी को नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल में आ रहा है और इंटीजर डेसिमल में होगा नहीं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे, तो या तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम चार्ज होगा, या फिर 3.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम चार्ज होगा। इसके बीच का ये चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि n हमारा कैसा आ रहा, तो ये आ रहा है हमारा डेसिमल में। ये हमने AP में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में, कि अगर n हमारा इंटीजर में नहीं आता तो वो नंबर का हमारा AP में है ही नहीं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये क्विज है, इसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, द मिनिमम चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज आपका क्या होता है? ऑप्शन है आपके 1.6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या 6.02 इंटू 10⁻23 कूलम। तो हमारा क्या है, द मिनिमम चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। आपको वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो इसका चार्ज हमारा क्या होता है? तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज आर। तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में हमारे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम चार्ज। तो एक कूलम चार्ज में हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है 6.25 इंटू 10⁻23, 6.25 इंटू 10⁻21, 6.25 इंटू 10⁻18, या 6.25 इंटू 10⁻19। तो इसका भी हमने न्यूमेरिकल किया तो कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18। कितना होता है? 6.25 इंटू 10⁻18। ये आज का आपका क्या था? फर्स्ट डे था। इसको हमने डे 1 में कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग इसका बाकी का जो कंटेंट है वो डे 2 में कवर करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। वीडियो को आपको हर बार पूरा जरूर देखना है। जितना ज़्यादा आप देखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा। तो आपको सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र में गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे तो इसमें जाकर के आपको चैनल का नाम लिखना है, जो है आपका बलास्ट कोचिंग क्लासेस। क्या लिखोगे? बलास्ट, फिर कोचिंग, और उसके बाद में क्या लिखोगे? क्लासेस। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो वो पीडीएफ है वो आपको कहाँ से मिलेगी। तो जैसे आप बलास्ट कोचिंग क्लासेस के ऊपर सर्च करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। जो पहली ये लिंक है बलास्ट कोचिंग क्लासेस होम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो जैसे ही आप बलास्ट कोचिंग क्लासेस के पेज पर आपको क्या है क्लिक करोगे तो ये आपका पेज इस तरह से कुछ ओपन होगा। ये स्पेशली वेबसाइट बनी हुई है एमपी बोर्ड के लिए, पर आप किसी भी बोर्ड से हो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो आप जैसे ही इसको नीचे करोगे तो सबसे नीचे लेकर के जाना है आपको, इसको स्क्रॉल कराते हुए जाना है आपको। बाकी का ऊपर का कुछ नहीं देखना है, बस आपको इसको स्क्रॉल कराते हुए जाना है। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है इसलिए ये ओपन नहीं हो पा रही है प्रॉपर तरह से। हाँ, ये ओपन हो गई। तो जैसे ही आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 9th क्लास के ये सारे कोर्स हैं। ये उसके नीचे आपको ये 10th क्लास के दिख रहे होंगे। ये एक्चुअल में 5th और 8th में कन्वर्ट करना है बाद में। ये आपके 11th क्लास के सारे कोर्स हैं, और ये आपके 12th क्लास के कोर्स। तो 12th क्लास का भी आप फिजिक्स देख रहे हो इंग्लिश मीडियम का, तो आप ये ओपन करोगे, और हिंदी मीडियम का आपका भौतिक विज्ञान होता है तो आप ये ओपन करोगे। अभी मैं 12th क्लास का फिजिक्स ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक नया पेज मेरे को ये रीडायरेक्ट करेगा 12th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम एमपी बोर्ड 2023-24। और जैसे ही मैं इसके ऊपर आऊंगा तो नीचे मैं इसको स्क्रॉल कराऊंगा तो एक मिलेगा मेरे को मॉक टेस्ट, एक मिलेगा स्टडी मटेरियल, एक मिलेगा नोट्स फॉर बोर्ड एग्जाम जेडब्ल्यू और नीट। तो इसी के ऊपर मेरे को क्लिक कराना है। जैसे ही मैं क्लिक कराऊंगा तो ये मेरे को चैप्टर वाइज मिल रहा है। अभी इसमें और भी चैप्टर आपके ऐड होंगे, अभी तक मैंने 3 ही किए हुए हैं। तो आपको फर्स्ट चैप्टर के ऊपर क्लिक करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे को वापस से नया पेज मिलेगा। ये हो गया मेरा यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और चैप्टर फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपके डे 1 से डे 6 तक जाएंगे। और अभी मैं आपको डे 1 पढ़ा रहा था, तो डे 1 के नोट्स का पीडीएफ आपका यहाँ ओपन होगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको बोला ना कि स्लो चल रहा है नेट। तो आपके इस तरह से क्या हो जाएगा, वीडियो बन जाएगी तो आपका क्या होगा, इस तरह से ही आपका पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ये पेज ओपन होता है तो ये आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे 12th क्लास का ये सारा मिल गया है। ये फर्स्ट यूनिट है आपकी, और ये चैप्टर फर्स्ट इसके आपके डे 1 से लगा करके डे 6 तक क्या है, ये नोट्स हैं। ठीक, इसको 6 दिन में हम लोग कवर करेंगे। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल कराओगे तो ये सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप बाहर से स्क्रॉल कराओगे तो पूरा पेज ओपन होगा, अंदर स्क्रॉल कराओगे तो केवल ये पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं मिलेंगे, डेरिवेशन सॉल्व नहीं मिलेगा, बाकी का थ्योरी पूरा मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपको वीडियो से करना है। ठीक, इसको अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो ये आप पॉप आउट पे दिख रहे हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे जैसे तो ये आपका नया विंडोज ऐसा ओपन हो जाएगा यहाँ पे।
और ये आपके ड्राइव में जा करके खुलेगा। जैसे ही आपका ड्राइव में ओपन होगा, आप यहाँ से अगर इसको ऐसा देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, और अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करोगे डाउनलोड पे, तो ये आपका सीधा क्या हो जाएगा, मोबाइल में या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप चला रहे हो वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपको सारे नोट्स मिलते जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है ताकि और भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मैं लेकर के आते रहूँ। आपको यहीं पे सारे नोट्स बोर्ड एग्जाम के बनवाए जाएंगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।